ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिंस गुप्ता। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते मामले के बीच केजरीवाल सरकार के तमाम दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। ताजा मामला है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के रोहिणी का, जहां एक बुजुर्ग दंपत्ति की कोरोना के चलते अकेली लड़ाई की दास्ता किसी महकमे तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमें अपने बुजुर्गों का खास तौर से ख्याल रखना है। डॉक्टर कोई आया नहीं और एम्बुलेंस कई घंटों में आई थी। हमारी टीम उनके घर पे जाती है, सब समझाती है कि आपको कैसे करना है। कोई भी सरकारी आदमी आया है जी तो गेट से ही वापस चले गए। रोहिणी सेक्टर 23 की अभिलाषा अपार्टमेंट में रह रहे बुजुर्ग दंपत्ति दिनेश शर्मा और कमलेश शर्मा को कहां पता था कि जब मौत आएगी तो ऐसे कि कंधा देने के लिए बच्चे भी मौजूद नहीं होंगे और रिश्तेदार भी देखने नहीं आ सकेंगे। दिनेश शर्मा की तबीयत 23 अप्रैल से खराब होनी शुरू हुई थी। 30 अप्रैल को वो रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें आरएमएल रेफर कर दिया गया। आरएमएल में दिनेश शर्मा का टेस्ट हुआ, लक्षण कोरोना के थे और तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें एडमिट करने के बजाय घर जाने को कहा गया और रिपोर्ट आने का इंतजार करने को बोला गया। 3 मई की रात को बुजुर्ग दिनेश शर्मा की तबीयत ज़्यादा बिगड़ती चली गई और देर सुबह 6 बजे के करीब वो कोरोना से जंग हार गए। उनकी मौत हो चुकी थी और ऐसे समय में उनकी बुजुर्ग पत्नी के अलावा उनके साथ कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस और प्रशासन को सूचना के बाद उनकी डेड बॉडी को शाम 5 बजे अभिलाषा अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 205 से ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उनकी विधवा पत्नी को कोई सरकारी नुमाइंदा पूछने तक नहीं आया। कायदे से तो मृतक की ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जानी थी, उनके आसपास और संपर्क में रहे लोगों का टेस्ट कराया जाना था और पूरे अपार्टमेंट को सैनिटाइज कराया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि मृतक की पत्नी जो लगातार उसके साथ रही थी, उनका भी टेस्ट नहीं कराया गया। यहाँ पे जी कोई नहीं आया, डॉक्टर वगैरह डॉक्टर कोई आया नहीं और एम्बुलेंस कई घंटों में आई थी। उसको उनको ले गए, यहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने वहाँ ले गए हॉस्पिटल। आरडब्ल्यूए के निजी प्रयासों से एक प्राइवेट लैब में जब बुजुर्ग महिला का टेस्ट कराया तो वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद बार बार प्रशासन स्थानीय पुलिस थाने में इसकी शिकायत दी गई, लेकिन इनको अस्पताल ले जाने के लिए कोई मेडिकल टीम अब तक नहीं पहुंची। दिल्ली सरकार के दावे के मुताबिक स्थिति उनके नियंत्रण में है और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है, लेकिन जब एक बुजुर्ग महिला की मदद नहीं हो पा रही है तो केजरीवाल सरकार के इंतजाम भला किस काम के। 2 बजे से जो फ़ोन दिए गए थे, एम्बुलेंस 6:30 बजे आई थी। उसके बाद यहाँ से 7:30 बजे ले गए थे। अब जो उनके घर में जो मिसेज रह रही हैं, उनकी जो भी जांच करवाई गई है प्रधान जी द्वारा हुई है। हमारे प्रधान जी देख रेख कर रहे हैं। इसमें कोई भी सरकारी आदमी आया है जी तो गेट से ही वापस चले गए। सोसाइटी में रहने वाले लोगों में डर का माहौल है। वो लगातार कोरोना मरीज के बीच रहने को मजबूर हैं और सरकार अब दिनेश शर्मा की पत्नी कमलेश शर्मा की मौत का इंतजार कर रही है। पुलिस और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को इस मामले की सूचना है। रोहिणी में अब तक मामले कम ही हैं, लेकिन बावजूद इसके इस बुजुर्ग महिला की कोई मदद सरकार द्वारा नहीं हो पा रही है। आरडब्ल्यूए के लोग ही अपने प्रयासों से बुजुर्ग महिला की मदद कर रहे हैं, लेकिन कोरोना मरीज महिला को अभी तक अस्पताल में भर्ती किया जाना चाहिए था। ऐसे में क्या ये मान लेना सही नहीं कि केजरीवाल सरकार के तमाम दावे फेल हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली एनसीआर की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। नमस्कार।